जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिल सरफेस के बारे में। कैटिया में आप फिल सरफेस को कैसे यूज़ कर सकते हो अलग अलग मेथड्स में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट में, शेप में, और यहाँ पर जनरेटिव शेप डिज़ाइन। इसको यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, फिल सरफेस 1। तो यहाँ पर हमने इसे नेम दे दिया फिल सरफेस 1 के नेम से। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर अब सरफेस कैसे फिल करनी है, कैसे होता है वो क्लोज बॉडी में। तो चलिए वो देखते हैं। उसके लिए पहले हम स्केच ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं टॉप लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पोजीशन स्केच लिया। इसको मैं स्वैप कर देता हूँ रिवर्स, कुछ इस तरह से। तो हमारा ये टॉप लाइन एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर हम कैसे भी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सप्लाइन का यूज़ किया। आप अलग अलग सप्लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही ले रहा हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे ये सप्लाइन ले ली। अगर मान लो आपको ये कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है, वो कैसे करना है। यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट में जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर ये वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20। ऐसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है 78, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 80। तो जैसे मैंने ये एक कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया, ऐसे आप सभी कोऑर्डिनेट्स को कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर ये जो स्केच ड्रॉ किया वो ऐसे रैंडमली ड्रॉ किया है कि एक सरफेस क्रिएट करनी है। अच्छा, ये जो सरफेस जो हम करेंगे फिल सरफेस, ये क्या होता है, क्लोज्ड होनी चाहिए आपकी बाउंड्री, तब आप कर सकते हो इसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फिल सरफेस में जाएंगे। फिल नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे सरफेस में। तो यहाँ पे जैसे मैंने फिल पे किया, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा राइट साइड में फिल सरफेस डेफिनेशन का बॉक्स। तो यहाँ पर आ रहा है कर्व सिलेक्टेड के लिए। तो मैं इस कर्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी क्लोज्ड है पूरी। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे क्लोज्ड काउंटूर। तो ये क्या आपकी क्लोज्ड बॉडी काउंट कर रहा है पूरी। क्लियर। इस पे मैं यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होगी, एक सरफेस क्रिएट होगी। ये कौन सी है, फिल सरफेस। जैसे हमारे पास बाउंड्री थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक सरफेस क्रिएट होगी। इसे कहते हैं हम फिल बाउंड्री। क्लियर। नेक्स्ट वन, और कैसे आप इसे यूज कर सकते हो, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं करता हूँ, एक और ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं फाइल में, न्यू में, और यहाँ पे मैं पार्ट ले लेता हूँ। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ फिल सरफेस 2। क्लियर। तो अब हमारे पास फिर एक न्यू वर्क बेंच आ गया कैटिया सरफेस का ही। तो यहाँ पर हम पहले एक 2D की प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो अलग अलग मेथड से कैसे आप कर सकते हो और क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं टॉप लाइन ले लेता हूँ, पोजीशन स्केच लिया, कुछ इस तरह से। क्लियर। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे जूम कर लिया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल लिया। अब इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करूँगा। ये आगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, और इधर मैं डाल देता हूँ 70। क्लियर। तो कुछ इस तरह से है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा एग्जिट वर्कबेंच पे क्लिक। क्लियर। और यहाँ पर अभी मैं ले रहा हूँ एक्सट्रूड सरफेस। यहाँ पर आ गया प्रोफाइल, प्रोफाइल को मैंने किया सिलेक्ट। देन यहाँ पर जितने भी आप डायमेंशन डालोगे उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ 40, और 40 में मिरर कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये सिंपल एक्सट्रूड सरफेस ही किया हमने। अब इसमें फिल सरफेस को कैसे यूज कर सकते हो, किस चीज़ का यूज करना है किसका नहीं, वो देखना अपने ध्यान। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फिल सरफेस पे, फिल पे किया क्लिक। यहाँ पर फिर से वही बाउंड्री आ रही है। तो मैंने, ये देखो मैं ना थोड़ा इसे ऐसे टिल्ट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस बाउंड्री से। एक एज ली मैंने, ये यहाँ पर आ रहा है ना ओपन एंड।
एक लिए मैंने, ये देखो ये लाइन वाइज ही आपने लेना है, ऐसा नहीं कि एक ये ले लिया फिर ये ले लिया, तो उससे क्या होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा। ये देखो, और ये फोर्थ हमने ये देखो बिल्कुल क्लोज नज़र आ रहा है आपको। इसको मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। क्लियर। अब इसको मैं एक बार कैंसिल करता हूँ। नेक्स्ट वन क्या है कि जैसे मान लो मैंने कि ये लिया और उसके बाद ये ले लिया, ये देखो ऐसे ही आपको ये एरर शो करेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया ना ये, तो ये गैप नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली एडजेसेंट साइड्स को आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक करना। क्लियर। तो बिल्कुल वैसे ही मैं फिर से ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इसे सिलेक्ट करना है। इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आपको ये नज़र आ रही होगी, ये जो बाउंड्री है ये क्या कर दी हमने, फिल कर दी। क्लियर, ये देखो बिल्कुल वैसे ही सिंपल है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, एक इसमें और ऑप्शंस हैं कि आप इसमें अगर पॉइंट वगैरह कहीं से ऐड करना है तब आप कैसे यूज कर सकते हो। क्लियर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। आपको पता चल गया होगा कि फिल कैसे करना है। बाउंड्रीज मैंने सिलेक्ट कर ली थी और वो फिल हो गया था। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये हो गया कंट्रोल Z। क्लियर। अब इधर मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलो ये वाला प्लेन ले लेता हूँ, ये जो बीच में आ रहा है, इस प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया, स्केच किया और ओके कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा इसकी सरफेस यहाँ तक ही। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ। अब मैंने एक ये जो पॉइंट है ना, ये देखो बीच में लेता हूँ ताकि आपको बाद में क्लियर हो जाए इजीली। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट ले लिया, इसको चलो मैं डिफाइन भी कर ही देता हूँ। इसको दिखा देता हूँ मैं, वर्टिकल डिस्टेंस इसका मैं 65 कर देता हूँ। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर मैं एग्जिट वर्कबेंच पे क्लिक करता हूँ। अब देखना इसमें ध्यान से कि इसमें क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर हम फिर बिल्कुल वैसे ही हल्का सा मैं इसे टिल्ट करता हूँ ऐसे, फिल सरफेस में जाएंगे। यहाँ पर कर्व्स आ रही हैं, बिल्कुल वैसे आपने पहले तो बाउंड्री सेलेक्ट कर ली। क्लियर। यहाँ पे क्लोज लिखा आ गया, मीन्स क्लोज हो गया। इसको मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट कौन सा है, मेरा ये वाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, देखो कुछ इस तरह से। अब थोड़ी ये जो सरफेस है ऊपर को आ गई है ना, क्योंकि ये इस यहाँ से पास होके जा रही है। ये देखो नजर आ रहा है कुछ इस तरह से। तो ऐसे भी आप फिल सरफेस को यूज कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको आइसोमेट्रिक व्यू में रखूँ और ये जो सामने वाला प्लेन है इसके नॉर्मल टू करूँ, ये देखो अब आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट से ये फिल होकर जा रहा है। क्लियर। तो ऐसे आप इसमें यूज कर सकते हो इजीली फिल सरफेस को। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके सरफेस के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। क्लियर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।